अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th का उर्दू दरख्शां, इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। इससे पिछली वीडियो में 1 से 75 तक के सवालात को सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। तो चलिए आज देखेंगे 76 से लेकर 100 सवालात। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो पहला सवाल है कि उर्दू नसर में सादर नसर नवेसी को किसने रिवाज दिया। ऑप्शन ए में है सर सैयद अहमद ख़ां, बी में है शिबली, सी में है नज़ीर अहमद और डी में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर सैयद अहमद ख़ां। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 77। हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन हैं? ए में है शिबली, बी में है हाली, सी में है नज़ीर अहमद और डी में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाली। हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 78। सर सैयद अहमद ख़ां कहाँ मदफून हैं? ए में है दिल्ली, बी में है अलीगढ़, सी में है लखनऊ और डी में है हैदराबाद। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलीगढ़। सर सैयद अहमद ख़ां कहाँ मदफून हैं? अलीगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 79 यानी 79। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ए में है पटना, बी में है घर पर, सी में है बनारस और डी में है जहानाबाद। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी घर पर। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? घर पर हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 80 में क्या है कि निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? ए में है अफसाना, बी में है नज़म, सी में है मज़मून और डी में है इंशाइया। इंशाअल्लाह हो गया, यहाँ पे क्या होगा? इंशाइया। क्या होगा? इंशाइया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मज़मून। निसाब में शामिल जो अदब की पहचान है वो क्या है? एक मज़मून है। क्या है? एक मज़मून है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 81। 81 में क्या है? पानी फिरना से क्या मुराद है? ए में है उम्मीद ख़त्म होना, बी में है उम्मीद होना, सी में है पानी ख़त्म होना और डी में है पानी भरना। तो ये क्या है? एक मुहावरा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि उम्मीद ख़त्म होना। पानी फिरना, इससे मुराद क्या होता है? उम्मीद ख़त्म होना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 82। जुमला मुकम्मल कीजिए। मैं कुरान पढ़ता। अब यहाँ पे जो है क्या आएगा? ए में है हूँ, बी में है हैं, सी में है हो और डी में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैं। मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 83। वो जा रहा है कौन सा सेगा है? ए में है वाहिद गायब, बी में है जमा गायब, सी में है वाहिद हाजिर और डी में है क्या? जमा हाजिर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाहिद गायब। वो जा रहा है तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यानी वाहिद गायब। अगर रहता कि तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तो क्या हो जाता? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 84। 84 में क्या है कि साबिक़ा तलाश कीजिए। ए में है खुर्दमंद, बी में है दानिशमंद, सी में है शफ़ाखाना और डी में है ज़ी शऊर। तो साबिक़ा और लाहिक़ा, पहले जानना है कि साबिक़ा किसे कहते हैं और लाहिक़ा किसे कहते हैं। तो कोई भी मानेदार लफ्ज़ जिसके शुरू में कुछ मिला करके कोई नया लफ्ज़ बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साबिक़ा कहते हैं। और किसी के लास्ट में अगर कोई लफ्ज़ जोड़ करके कोई नया लफ्ज़ बनाया जाता है तो उसे लाहिक़ा कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं खुर्दमंद, तो खुर्द एक लफ्ज़ है, उसमें मंद लगा दिए हैं तो ये तो होगा नहीं, ये हमारा हो गया लाहिक़ा, तो ये खुर्दमंद नहीं होगा। दानिशमंद, दानिश एक लफ्ज़ है, इसमें मंद लगाया गया है तो ये भी क्या है? लाहिक़ा है। इसी तरह शफ़ा ये एक लफ्ज़ है, इसमें खाना मिलाया गया है तो ये भी क्या है? लाहिक़ा लफ्ज़ है। तो साबिक़ा क्या हो जाएगा? शऊर। शऊर का मतलब क्या होता है? अक़लमंद। तो इसमें ज़ी शुरू में लगाया गया है तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज़ी शऊर। कोई भी लफ्ज़ हो जिसके शुरू में कुछ मिला करके कोई नया लफ्ज़ बनाएंगे तो उसे कहेंगे साबिक़ा, और जिसके लास्ट में कुछ मिला करके अगर बनाएंगे तो उसे कहेंगे लाहिक़ा। तो ज़ी शऊर हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 85।
हम्द का मुतरादिफ क्या है? ए में है सना, बी में है नेमत, सी में है अक़ीदत और डी में है बंदगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सना। मुतरादिफ किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ जिसका माना सेम हो। तो हम्द के माने भी होते हैं तारीफ़ करना, और सना का मतलब भी होता है तारीफ़ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 86। ज़ील में इसमें नकरा कौन है? ए में है पटना, बी में है गया, सी में है मुजफ्फ़रपुर और डी में है शहर। तो इसमें मारफा और इसमें नकरा तो जानते ही हैं, जिसमें किसी जगह कोई भी जगह के बारे में पता लगे, किसी का नाम पता लगे तो उसे इसमें मारफा कहते हैं। और जिसमें क्या हो, किसी भी जगह या शहर या नदी या किसी भी चीज़ का नाम मालूम ना हो, कोई आम चीज़ हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसमें नकरा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि शहर। शहर क्या है? इसमें नकरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 87। 87 में क्या है कि घर जाओ कौन सा जुमला है? ए में है अमरिया, बी में है निदाइया, सी में है फ़िजाइया और डी में है सवालिया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमरिया। किसी भी चीज़ के काम के किसी भी चीज़ का अगर किसी को हुक्म देंगे तो वो क्या कहलाएगा? अमरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमरिया। जैसे घर जाओ, किताब पढ़ो, यहाँ आओ, तो इस तरह के लफ्ज़ क्या जुमला, कौन सा जुमला होगा? अमरिया जुमला होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 88। काशिफ़ खेल रहा है, इस जुमला में काशिफ़ क्या है? ए में है फ़िल, बी में है फ़ाइल, सी में है मफ़ऊल और डी में है फ़ेले नाक़िस। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ़ाइल। क्या होगा? फ़ाइल। काशिफ़ क्या है? हमारा फ़ाइल है यानी सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। माज़ी नातमाम की मिसाल कौन है? माज़ी नातमाम की मिसाल कौन है? ए में है वह आया होगा, बी में है वह आते थे, सी में है वो आया था और डी में है वह आ चुका है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि वह आते थे। ये माजी नातमाम है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 90। दर्ज झील में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? दर्ज झील में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ए में है रहमत, बी में है सेहत, सी में है जहन्नम और डी में है जन्नत। तो देखते हैं रहमत। रहमत क्या है? हमारा मुअन्नस लफ्ज़ है। इसी तरह सेहत, सेहत भी हमारा क्या है? मुअन्नस लफ्ज़ है। तो जहन्नम हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहन्नम। जहन्नम क्या है? एक मुज़क्कर लफ्ज़ है और जन्नत भी क्या है? मुअन्नस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहन्नम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 91। 91 में क्या है? उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। ए में है सेहरुल बयान, बी में है ज़हरे इश्क, सी में है फ़रेबे इश्क और डी में है कदम राव पदम राव। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि कदम राव पदम राव। उर्दू की पहली मसनवी क्या है? कदम राव पदम राव। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 92। बकावली का महबूब कौन था? ए में है ताजुल मुलूक, बी में है ज़ैनुल मुलूक, सी में है ऐनुल मुलूक और डी में है नज़ीरुल मुलूक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ताजुल मुलूक। बकावली का महबूब का नाम क्या था? ताजुल मुलूक। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं सवाल नंबर 93। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? ए में है सहरुल बयान, बी में है गुलज़ारे नसीम, सी में है सोज़े इश्क, डी में है ज़हरे इश्क। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलज़ारे नसीम। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? गुलज़ारे नसीम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 94। मसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? ए में है आसिफ़ हमदानी, बी में है ग़ुलाम हमदानी, सी में है फ़ाइज़ हमदानी और डी में है साकिब हमदानी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग़ुलाम हमदानी। मसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? ग़ुलाम हमदानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 95। 95 में क्या है? शामिल निसाब मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन थे? ए में है मसहफ़ी, बी में है जुर्रत, सी में है नासिख और डी में है आतिश। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मसहफ़ी। कौन थे? मसहफ़ी। जज्बे इश्क मसनवी के शायर कौन थे? मसहफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए सवाल नंबर 96। मुबारक अज़ीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़ुबान में शायरी करते थे? ए में है अरबी,
बी में है हिंदी, सी में है फ़ारसी और डी में है अंग्रेज़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ़ारसी। मुबारक अज़ीम आबादी उर्दू के साथ किस ज़ुबान में शायरी करते थे? फ़ारसी में भी करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 97। उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीम आबादी के उस्ताद कौन थे? ए में है मोमिन, बी में है दाग दहलवी, सी में है आतिश और डी में है राशिक अज़ीम आबादी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि दाग दहलवी। उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीम आबादी के उस्ताद कौन थे? दाग दहलवी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 98। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? ए में है रोमानी, बी में है इरफानी, सी में है हकीकत पसंद, डी में है उश्तराकी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोमानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 99। 99 में क्या है कि हसन नईम का सिलसिले नसब किस सहाबी से मिलता है? ए में है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी में है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सी में है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और डी में है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हसन नईम का सिलसिला नसब किस सहाबी से मिलता है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सवाल 100 नंबर सवाल। निसाब में शामिल हसन नईम की पहली गज़ल कितने अशार पर मुश्तमिल है? ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है 8। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। निसाब में शामिल हसन नईम की जो पहली गज़ल है वह कितने अशार पर मुश्तमिल है? 5। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है सेट 2 को देखेंगे, 1 से लेकर 25 तक के सवालात को। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।